मैं ले रहा हूँ एक चैनल जिसके अंदर इस पूरे लेसन को मैं 2 मिनट में पढ़ूँगा। तो शुरू करते हैं। पार्ट पहला, संविधान कैसे और क्यों। प्रश्न पहला, बताइए कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में लिखित अनुमान सही है या नहीं। अपने उत्तर का कारण बताइए। संविधान सभा के भारतीय जनता की नुमाइंदगी हुई, इसका कारण निर्वाचित सभी द्वारा नहीं हुआ था। संविधान का निर्माण उस संविधान सभा के किया जो संविधान पात्र नेताओं से बनी थी। पहला, इन सभी नेताओं के राष्ट्रीय आंदोलन को भाग लिया। वे आंदोलन के लोकप्रिय नेता संविधान निर्माण के सदस्य भारतीय समाज के अंगों वर्गों जातीय प्रतिनिधित्व थे। भारतीय जन के मन में उनके प्रति आदर था। संविधान बनाने की प्रक्रिया में बड़ा कोई फैसला नहीं लिए क्योंकि उन समय नेताओं के मध्य संविधान की रूपरेखा में आम सहमति थी। संविधान में शक्तियों को बंटवारा इस प्रकार किया गया कि उसमें उलटफेर मुश्किल है। कोई भी समूह संविधान को नष्ट नहीं कर सकता क्योंकि किसी सदस्य का संविधान में शक्तियों का एक अधिकार नहीं है। संविधान में शक्ति को समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्था में स्वतंत्र निकाय, महत्वपूर्ण संस्था निवास में बांट दिया गया है। संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया। संविधान न्यायपूर्ण क्योंकि भारतीय संविधान सरकार को वह समर्थन प्रदान करता है जिसमें कुछ लोग कल्याणकारी कदम उठा सकते हैं। प्रश्न सेकंड, किसी देश के लिए संविधान की शक्तियों व जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है। इसी निर्धारण पर वो तो क्यों जरूरी है। उत्तर, संविधान में शक्ति व जिम्मेदारी को निर्धारण साफ साफ क्यों जरूरी है। पहला, जब कोई एक संस्था अपनी शक्ति को बढ़ा लेती है तो वो पूरे संविधान को नष्ट कर सकती है। इस समस्या से बचने के लिए जरूरी यह है कि शक्तियों को जिम्मेदारियों के निर्धारण साथ साथ हो। संविधान की रूपरेखा उस प्रकार से तैयार की जाए कि कोई एक संस्था का अधिकार प्राप्त न कर सके। ऐसा करने के लिए शक्तियों का विभाजन अलग अलग संस्था में को किया जाए। निर्धारण के अभाव से क्या होगा, यदि संविधान में शक्तियों व जिम्मेदारियों को साफ साफ निर्धारण नहीं होगा तो कोई एक संस्था व सरकार अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर दूसरी शक्तियों पर अतिक्रमण कर लेगी। ऐसा होने पर सरकार निरंकुश हो जाएगी, नागरिकों को नष्ट करेगी। तीसरा, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है। क्या होगा ऐसा संविधान जो नागरिकों को कोई अधिकार न दे। शासकों की सीमा के निर्धारण की आवश्यकता। संविधान का एक प्रमुख कार्य है कि वह सरकार द्वारा अपने कानून नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा का तय करे। सीमाएं उन रूपों में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। यदि संविधान द्वारा शासकों को ऐसी सीमाएं नहीं होती तो सरकार निरंकुश हो जाएगी, अधिकारों का हनन करेगी। इसलिए संविधान में मौलिक अधिकारों को स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। इनका उल्लंघन कोई भी सरकार नहीं कर सकती। इसके तहत नागरिकों को स्वतंत्रता, काम की आत्मा के संघर्ष के नागरिकों के विचार के विहीन संविधान की संभावना। सरकार को कोई भी संविधान अपने नागरिकों के शक्ति विहीन नहीं कर सकता। हाँ, दानिशा शासन ऐसा कर सकते हैं, नागरिकों को हनन करने की कोशिश कर सकते हैं। संविधान के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। पहला, संविधान का पहला कार्य है कि बुनियादी शक्तियों को ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसमें समाज में सदस्यों को न्यूनतम समय में बना रहे। दूसरा, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि उसको निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कौन निर्णय करेगा। संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी सत्ता प्रदान करे जिसमें वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, ऐसा और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके, उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके।